चलो उधर, चलो उधर, ये लोग साइड हट जाओ, चलो उधर, चलो उधर पीछे, ये चलो, सब लोग पीछे चलो उधर, कोई नजदीक नहीं आएगा, कोई दो आदमी, चलो उधर उधर दो आदमी, दो आदमी लाओ यार, यह जगह छोड़ दो प्लीज, ये जगह छोड़ो, बाकी है चलो छोड़ दो, ये एरिया। रफीक साहब क्या कहना चाहेंगे? गुज़श्ता लगभग 1.5 महीना कबल यहाँ एक नौजवान जो हरियाणा में मजदूरी की गर्ज से गया था और बाद में उसकी नाश यहाँ पहुँची और बगैर तहकीकात के यहाँ उसको दफन कर दिया और आज उसकी कब्र कुछ हुई है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया आपने? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये बच्चा हरियाणा में गया था काम करने के लिए अपने ससुर के साथ, तो वहाँ पे हमारे को ठीक 8 दिन के बाद उन्होंने 15 तारीख को ये ख़बर दी कि वो एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का वहाँ ने बोलने के बावजूद हमें उसको यहाँ लाया गया और हमने उसको दफना दिया। किसने लाया? उसको मालकों जो ससुर बना था वही लेके यहाँ से गया और वही लेके आया और कोई नहीं था साथ में। लेकिन उसके बाद हमें ये पता नहीं चल पाया कि कैसे मरा हुआ ये और ये कैसे क्या किया गया है। ठीक उसको बाद 5 दिन के हमें ये ख़बर मिली कि भाई ये तो कत्ल किया गया है, लिहाजा सोची साची साजिश के साथ किया गया है। इसको चलते हुए टेम्पो से सेंटर की सीट से पीछे फेंक दिया गया रोड पे उठा के, तो ये वहीं फ़ौरन ही मर गया है। इसकी नज़र ठहरी हुई थी। कैसे पता चला कि ये इसका कत्ल किया गया है और इतना बड़ा कदम उठाया आपने? आपको इसके बाद आपके पास क्या सबूत क्या है, एविडेंस क्या है? हमें इसका एक ऑडियो मिला है और दूसरा एक कॉल वीडियो मिला है जो उसका सबूत है। उसमें हमें पूरा शक है कि भाई इन्होंने ये सोची साची साजिश के साथ ही कत्ल किया है। इस वक्त आपकी इंतज़ामिया से अपील क्या होगी, क्या कहना? हमारा ये अपील है कि हमें ये इसका हक इंसाफ दिया जाए कि भाई इसको क्यों कत्ल किया गया है। जवान अपने फादर इन लॉ के साथ हरियाणा में मज़दूरी करने गया और 10 दिन के बाद ही यहाँ पे एक बुरी खबर आई कि उस बच्चे की जो है वो मौत हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है। तो पहले तो जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद यहाँ लाश पहुँचने तक जिस आदमी के साथ जो इसका फादर इन लॉ था उसके साथ ये गया हुआ था, उन्होंने यहाँ किसी को भी, चाहे उसके वर्सा हों या जुमा हजरात हों या पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हों या गांव का नंबरदार चौकीदार हो, किसी को भी उन्होंने मुतला नहीं किया कि इस किस्म का कोई हादसा हो गया है। और जब यहाँ पे लाश पहुँची तो उसके बाद जिस तरीके से शरई तौर उसका कफन दफन करके उसको दफना दिया गया, लेकिन बीच में 2-4 दिन गुजरने के बाद कुछ ऐसी वीडियो वायरल्स हुई जिससे ये साबित हो गया कि इस बच्चे का जो है वो नाहक कत्ल किया गया था। और उस वजह से फिर ये जो इसके वर्सा है वो वहाँ हरियाणा में गए और वहाँ जाके इन्होंने FIR वगैरह दर्ज करवाई। और बदकिस्मती की बात ये है कि ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया का फेलियर इसे मानूंगा कि हरियाणा से एक लाश जो नौजवान बच्चा जिसकी मौत हो गई और हरियाणा से बजरिया एम्बुलेंस उसको अड़ाई गांव में पहुंचाया जाता है, लेकिन रास्ते में कोई उसकी पूछताछ नहीं होती है, कोई उसको नहीं पूछता है। ये सामने ज़ाहिर होता है कि उन लोगों ने एक साजिश के तहत इस नौजवान का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जो है वो उसको आपने वर्सा के हवाले कर दिया। और वर्सा की लाचारी और उनकी बेबसी को समझते हुए उन चालाक कातिलों ने, जालिमों ने ये सोचा कि ये बेचारे लाचार है, बेबस है, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ से साबित करेंगे कि कत्ल हुआ है। तो उस लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने 3 रियासतों से एक डेड बॉडी को लाया और यहाँ वर्सा के हवाले कर दिया और उसे कफन दफन करके उसको दफना दिया गया। लेकिन आज जो दोबारा FIR दर्ज हुई है और वहाँ से भी एक टीम आई है हरियाणा से भी, और यहाँ पे भी डॉक्टर्स की टीम जो है वो मंडी से आई है और मंडी पुलिस भी यहाँ पे आई है। हमें उम्मीद है इंतज़ामिया से कि अगर इस नौजवान को कत्ल किया गया है तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और इस कत्ल के मुजरमों को जो है वो
कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और फैज़ान शरीफ की आज से 1.5 महीना पहले डेथ हो गई थी सोनीपत हरियाणा में। तो उसके बाद इसके घर वालों को ये बाद में जब पता चला कि ये उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, इसमें कुछ सस्पेक्ट थे कि वो उसकी मर्डर हुआ है, तो उस सिलसिले में यहाँ से इन्होंने वहाँ जाकर एक FIR दर्ज करवाई। तो उस सिलसिले में DC साहब ने हमें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि आप वहाँ पर जाओ, कब्र कशाई होगी पुलिस के साथ, वहाँ से टीम भी आई हुई है। तो अभी हमने वो उसकी लाश को बाहर निकाला, तो अभी डॉक्टर साहब उसके मेडिकली उसके जो सैंपल और सेरम वगैरह ले रहे हैं। तो उसके बाद जब भी इसकी जांच हो जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि वाकई क्या ये एक नेचुरल डेथ ही है, इट वाज अ ब्लड मैटर।